नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि का भाग 2। जिसके पहले भाग में हमने कुछ प्रश्न और प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल किए थे। इस भाग में हम उसी के आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को से जुड़ना ना भूलें। चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा या अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए में जो बार बार पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। इसके कहने का मतलब ये है कि पहले इनका समीकरण बनाइए, फिर उनको क्या करना है, विलोपन विधि से हल कीजिए। अगर वो समीकरण ठीक ठाक यानी समीकरण बन रहे हैं तो उसका विलोपन। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना भिन्न क्या है, माना भिन्न बराबर क्या है, x बटे वाई है। इसमें x बराबर क्या है, अंश है, और y बराबर क्या है, हर है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। यदि हम अंश में एक जोड़ दें यानी x+1 कर दें और हर में एक घटा दें यानी y-1 कर दें तो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 बटे y-1, हाँ x+1 इजगल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y-1। ठीक है। तो यह समीकरण, इसको थोड़ा और सरल करेंगे। ऐसे ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर, वाई को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओगे माइनस का, तो ये समीकरण एक बन गया। ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। दूसरी स्थिति क्या है, x वही रहेगा, अगर हर में +1 कर देते हैं तो 1/2 हो जाती है। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर y+1 यानी कि क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से इसको हल करने पर क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि, चलिए सॉल्व किया जाए। पहला समीकरण है x-y बराबर -2। दूसरा समीकरण है 2x-y बराबर 1। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, या समीकरण, हाँ, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से, यही तो किया जाता है ना विलोपन में, एक को क्या करेंगे, एक को एलिमिनेट करना है। तो 2 से 1 को घटा देंगे, वाई वाई एलिमिनेट हो जाएगा। 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर
माइनस का 2। अब क्या करेंगे, इसके निशान चेंज करेंगे। प्लस का जो है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। x बराबर 2 1 3, यानी x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इस x का मान उठा करके ये दो में से किसी भी समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x का मान इस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x का मान कितना आ गया है, 3 आया है। 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3, कितना हो जाएगा ये माइनस है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5, यानी माइनस का y बराबर माइनस का 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 आया है और y बराबर 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। x बराबर 5 आया, y बराबर x बराबर 3 आया, y बराबर 5 आया है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न ज्ञात करना है ना। तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बराबर कितना है, 3 है, y बराबर 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी 3/5, ठीक है। 3/5 हो जाएगी। अब अगर इसमें थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे, चलिए इधर बता देते हैं, नीचे नीचे इसको वेरीफाई करने का तरीका भी बता देते हैं कि आंसर हमारा सही है या गलत है। देखो क्या कह रहा है, पहला पहला प्रश्न क्या है इसका, कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाएगी, एक में बदल जाएगी। अगर इसमें क्या है, 3/5 है, इसमें एक जोड़ दिया जाए, इसमें एक घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगी, कट के क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाएगी। 3/5 है, हर में एक जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 3/6। तो क्या हो जाएगी, 1/2, यानी हमारा सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से अपने प्रश्न को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। मान लीजिए, माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है, ठीक है। y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु बराबर कितनी होगी, x है अभी, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x-5 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार सोनू की अगर बात करें, सोनू की बात करें तो यानी y बराबर कितनी हो जाएगी, y-5, 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y-5 वर्ष, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, इधर लगा लेते हैं, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की
आयु कितनी होगी, अभी अगर 5 साल के हो तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 10 उसमें जोड़ दीजिए। तो अभी अगर x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की हो जाएगी y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, ये इतना हो गया काम। अब इसका समीकरण बनाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व कितनी है, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 गुनी, यानी कौन बड़ा था, नूरी बड़ी थी, 3 गुना बड़ी है। तो अगर बराबर करना है तो क्या करें, अगर एक 5 वर्ष है और एक कितना है, एक 2 वर्ष है, और इनको दोनों को बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं, या तो 5 से 3 घटा दें, या तो यानी कि या तो इसमें 5 3 से भाग दे दें, या फिर इसमें क्या कर दें, 3 जोड़ दें, या तो इसमें क्या कर दें, 3 जोड़ दें, या तो इसमें 3 घटा दें, या तो इसमें 3 जोड़ दें। तो क्या कर सकते हैं, ये 3 गुना अधिक बड़ी है तो या तो इसमें 3 से गुणा कर दें, या तो इसमें 3 से भाग कर दें। तो गुणा करना ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए क्या करेंगे हम, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गई, बराबर हो गई, इसकी आयु क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, और क्या हो जाएगा, x माइनस इसको इधर ले आइए y, और इस 5 को उधर ले जाइए, तो 5 माइनस 15 यानी कितना आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, माइनस का 10 हो जाएगा। ये पहली समीकरण बन गई। ठीक है, ये पहली समीकरण बन गई। अब दूसरी समीकरण बनाते हैं, इधर यहीं पे बना लेते हैं दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण क्या कहता है, दूसरा कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। तो कह क्या रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी रह जाएगी, यानी कि वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ कितना था, 3 गुनी की बात कर रहा तो 3 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 2 गुनी की बात कर रहा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से हल कर लेते हैं। x बराबर 2y प्लस 20, 10 दूनी 20। अब क्या करेंगे, x माइनस 2y बराबर 20, और इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, अरे x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर, अब समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब समीकरण को सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण में किसी एक को बराबर करेंगे। यहाँ x है, यहाँ x है, यानी बराबर है, तो क्या कर देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 10। दूसरे में क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब इसको जब घटाएंगे, निशान चेंज करके घटा देंगे, प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा, ये 2 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो यानी कि y बराबर क्या बचेगा, प्लस 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 हो जाएगा 20। y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया।
तो अब y का मान क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, इस पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। जिस चाहे दोनों में से किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो इस बार समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 क्या है समीकरण, x माइनस 2y बराबर 10 है। x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40, इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 40 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा x बराबर 50। यानी कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष है। और जो सोनू की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष है। तो कह का रहा है, चलिए इसका अगर हम सत्यापन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, चलिए इसका भी सत्यापन करके दिखाते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, कैसे किया जाएगा। क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अभी कितनी है, नूरी की आयु अभी कितनी है, 50 वर्ष है। अभी कितनी है, 50 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 45 वर्ष। अभी सोनू की आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 15। तो ये 45 जो है कितना गुना है, 3 गुना है। 45 से क्या हो जाएगा, 3 गुना है, यानी ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी। तो अभी कितनी है, 20 है। तो 10 वर्ष अभी कितनी है, 50 है। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसकी अभी कितनी है, 20 है। तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 30 गुणे 2 यानी कि ये सही है। हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से सवाल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की बनी संख्या के अंकों का योग, मान लीजिए संख्याएं क्या हैं, 2 अंकों की संख्या क्या है, संख्याएं बराबर x और y है। ठीक है, संख्याएं क्या हैं, x और y है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इनका योग कितना हो जाएगा, यानी x और y का योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का योग बराबर है 9। ये क्या हो गई, पहली बन गई समीकरण। और इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या के 9 गुना, नहीं 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ सही है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ सही कर देते हैं, 1 मिनट। इकाई बराबर ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा इस प्रकार से लिखो, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना है, y है, तथा दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, x है। तब अंकों का जोड़, तो ये क्या कह रहा है, अंकों का जोड़। ठीक, ये क्या हो गया, अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, x बन गई। और क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, अगर इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी, संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, संख्या ये हो गई। वो अब क्या कह रहा है कि यदि
इस संख्या के 9 गुना, यानी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी ये जो संख्या है इसको अगर पलट दिया जाए, मान के चलो अगर 2 और 5 है, इसके अंक अगर पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। तो अगर x और y अंक हैं तो इसको अगर अंक को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, पलटने पर क्या बनेगी, पलटने पर क्या हो जाएगा, ये 10y + x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है, संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए 10x + y ये किसके बराबर है, 10y + x के बराबर कब होगा, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि अगर इसका 9 गुना किया जाए, ठीक है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या की 2 गुना, और इसको क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तब अब ये क्या हो जाएंगे, तब ये होंगे बराबर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी जो संख्या नई बनी है उसका कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, और ये जो संख्या है इसका 9 गुना। तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिए, ये 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इसका 9 गुना इसका 2 गुना, ये क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 दहाम 90x + 9y, 9y 9 दहम 90x बराबर +9y बराबर है, क्या हो जाएगा, 20y + 2x। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करने पर, अब इसका क्या करेंगे, एक तरफ ले आते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, 90x + 9y, और ये क्या उधर है, इधर आएगा तो -20y हो जाएगा, और ये भी -2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 90 में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 88x, 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -11y, और बराबर बचेगा 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसमें 11 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, 11 इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8x -y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 8x -y बराबर 0 हो जाएगा, 8x -y बराबर 0 हो जाएगा। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x बराबर 8x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या, यहीं पर मान लीजिए दूसरी संख्या, ये हो जाएगी आपकी दूसरी समीकरण। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, पहली समीकरण हो गई, दूसरी समीकरण हो गई, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, या समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दीजिए, नहीं अभी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, वाई वाई तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो क्या करेंगे, अभी इस समीकरण को और थोड़ा सा सही कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, माइनस से गुणा भाग करने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8x + का y बराबर 0। अब ये समीकरण 2 सही है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसे सॉल्व किया जाए। क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो -8x + y बराबर 0। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर
9। अब क्या करेंगे, इसके निशान चेंज करते हैं। प्लस का है माइनस कर दो, प्लस का है माइनस कर दो, प्लस का है माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस का 9x बराबर माइनस का 9, क्योंकि 0 में 9 जोड़ोगे 9 ही आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 बटे माइनस का 9 कट जाएगा, आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस x का मान उठा करके किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो x का मान कहाँ रखते हैं, अब हम x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, 1 में रख दें या 2 में रख दें। चलो 1 में रख दें, कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 9। तो x बराबर अगर 1 रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1, यानी y बराबर आ जाएगा 8। ये होगी। अब एक कह क्या रहा है, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, ये तो इकाई, ये दहाई हो गई, ये इकाई हो गई, यानी संख्या कितनी हो गई, तो संख्या कितनी बन रही है, संख्या हो गई यहाँ पर 18। संख्या कितनी हो गई, संख्या हो जाएगी 18। अब 18 संख्या हो गई, इसको क्या कह रहे हैं, इनके अंकों को अगर जोड़ा जाए तो 8 और 9 को, 8 और 1 को जोड़ोगे 9 हो जा रहा है योग, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इस संख्या को, संख्या का 9 गुना, यानी जो ए है 18, 18 का अगर 9 गुना किया जाए और फिर इसको पलट करके 81 बनेगी ना, 81 का 2 गुना किया जाए तो वो क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसमें 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। चलो सॉल्व किया जाए। क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 50 के नोट कितने हैं, 50 के नोट बराबर कितने हैं, x हैं, और 100 के नोट कितने हैं, y हैं। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि दोनों नोटें x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों नोटें मिलाकर कितनी दी गई हैं, दोनों नोटें मिलाकर के दी गई हैं 25। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितनी है, 25 है। तो समीकरण एक ये बन जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपये दिए। अगर 50 क्या हो जाएगा, अगर 50 की x नोट यानी कि 50 की x नोटें और प्लस 100 की y नोटें मिलकर के कितने हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं। ठीक है, कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, दूसरी समीकरण हो जाएगी। देखो दोनों नोटों की संख्या कितनी है, दोनों 50 और 100 की नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो 50 के नोट कितने की संख्या कितनी माना है हमने, x माना है, और 100 की नोटों की संख्या कितनी मानी है, y मानी है। तो 50 और 100 की नोटों को मिला करके टोटल संख्या कितनी है, 25 है। तो x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि 50 की टोटल नोटें और 100 की टोटल नोटें ये मिला करके जो 25 है, 25 की वैल्यू कितनी हो रही है, 2000 हो रही। तो हम मान लेते 50 की कितनी संख्या, कितनी नोटें दे गई हैं। तो अगर मान के चलो क्या किया जाए, 50 की 5 नोटें दी गई, तो क्या करेंगे, एक नोट बराबर कितना है, x है। ठीक है, अगर देखो नोटें कितनी दे गई हैं अभी पता तो है नहीं, तो x मान लिया है। तो अगर यहाँ पर 5 मान ले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 25 यानी 250 हो गया। अगर यहाँ पर x नोट है, तो अगर x है तो कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। इसी प्रकार 100 और x नोटें हैं तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 की जगह पर नोटें दी होती कि 10 हैं तो कितनी हो जाती, तो 1000 हो गया होता। लेकिन ये तो दे नहीं रखा कितनी नोटें हैं, तो नोटें हम मान लेते हैं x है, यही पूछ ही रहा है। तो क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल कितना हो जा रहा है, 2000 हो रहा है।
तो ये समीकरण 2 बन जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये 2 समीकरण बन गई। अब इन दोनों को पहले बराबर कर लें। तो या तो इसमें 50 से गुणा कर दिया जाए या 100 से गुणा कर दिया जाए। तो 50 से गुणा कर दिया जाए। समीकरण समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर, ठीक है, तो इसमें 50 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 50x प्लस 50y बराबर 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, यानी कि 1550 हो जाएगा। ठीक है, तो 1550 हो गया। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर। ठीक है, अगला क्या करना है, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर। समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या होगा, तो दूसरी समीकरण क्या है, 50x प्लस 100y बराबर 2000। पहली समीकरण क्या आई है, 50x प्लस 50y बराबर 1550। कितना आया है, 1550। अब क्या करेंगे, इसके निशान चेंज करते हैं और ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब निशान चेंज करने के बाद एक कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 50y बराबर यहाँ कितना बचेगा, 450। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 450 बटे 50। तो 0 से 0 कट गया, 5 एक कम 5, 15 तियाँ 45, यानी y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, y बराबर 15 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। तो x y बराबर कितना है, 15 बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो x बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 10। यानी जो 50 की नोटें हैं वो कितनी हैं, 10, और जो 100 की नोटें हैं वो कितनी हैं, 15। चलिए अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 50 की नोटें बराबर, 50 की नोट बराबर कितनी है, 50 की नोट बराबर 10, 100 की नोट बराबर कितनी है, 15। अब इसको वेरीफाई किया जाए। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, कि क्या कह रहा है कि दोनों मिलाकर नोटें कितनी होनी चाहिए, 25। दोनों नोटें कितनी हो रही हैं, 25 हो रही, 15 10 25 हो रही। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2000। तो 50 की 10 नोटें हैं, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और प्लस 100 की 15 नोटें हैं, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 1500 और 500 कितना हो गया, 2000 हो जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ सवाल बचे हैं 2 4, वो अगले सेशन में कर लेंगे। एक ही बचा है, चलिए कर देता हूँ। ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, नियत है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम
माना प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, x रुपये है। ठीक है, 3 दिन का किराया कितना है, x है। तो अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि सरिता, अब सरिता के बारे में देख लेते हैं। तो सरिता ने कितने दिन तक लिया था, 7 दिनों के लिए। सरिता का 7 दिन का किराया, दिन का किराया बराबर कितना है, 27 है। तो नियत किराया कितना होगा, नियत अतिरिक्त किराया, नियत तो x ही रहेगा, अतिरिक्त किराया देख लेते हैं। अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, अतिरिक्त किराया बराबर यानी क्या हो जाएगा, अतिरिक्त दिन जितने होंगे उतना ही अतिरिक्त किराया पड़ेगा। तो 3 दिन का तो नियत है, ठीक है, और टोटल 7 दिन है। तो 7 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा, 7 माइनस 3 बराबर 4 बचेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 y बराबर कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है, इसी प्रकार से किसका निकाल लेते हैं, सूसी का भी निकाल लेते हैं। सूसी का 5 दिन का किराया कितना है, 21 रुपये है। ठीक है, 21 रुपये है। तो अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, अतिरिक्त किराया यानी कि 5 माइनस 3 y बराबर 2y आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण बनाते हैं। क्या कह रहा है, 21 दिन नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण बनाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y। ठीक, x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया। ठीक है, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है 27 रुपये। ये समीकरण 1 बन जाएगा। और दूसरा क्या है, x प्लस 2y बराबर ये कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण को हल करते हैं। इसको उठा के इधर रखता हूँ जरा, इधर ले आते हैं। अरे एक मिनट, एक मिनट, यहाँ से लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे किराया बराबर y। ठीक है, ये हो गया। अब ये समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो इसको कहाँ सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 2y बराबर 21। ये समीकरण 1 हो गया। इस समीकरण क्या है, 2 है। तो अब क्या कीजिए, इसके निशान चेंज कीजिए, माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। और क्या होगा, ये कट जाएगा ना, सेम सेम है। तो बचेगा कितना, 4 में से 2 गया, बचा 2y बराबर 27 से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 3 आ जाएगा। क्यों 3 आ जाएगा, क्योंकि y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके कहाँ रख देते हैं, y का मान अब उठा करके समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो x प्लस 2y बराबर 21 है, तो x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21 माइनस 6, तो x बराबर कितना आ गया, 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 15 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि नियत किराया कितना है, इधर लिख दे रहा हूँ, नियत किराया कितना है, नियत किराया बराबर, नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना है, x है ना, नियत किराया x यानी कि 15 रुपये है। और प्रति किमी अतिरिक्त, प्रति प्रतिदिन का अतिरिक्त, अतिरिक्त 1 मिनट, अरे 1 मिनट, कहाँ गया, अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। ठीक है, अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया बराबर कितना हो जाएगा, अतिरिक्त किराया यानी कि नियत किराया x बराबर ये हो गया, अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपये है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले प्रत्येक सेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।